आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लेबॉर्ट्री में हमने ग्राम स्टैनिंग को किस तरह करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ ग्राम स्टैनिंग। तो ग्राम स्टैनिंग इज़ बेसिकली अ लेबॉर्ट्री टेक्निक। ये एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है, एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल नेचर। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। हम ग्राम स्टैनिंग के ज़रिए बेसिकली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं कि इस टेक्निक के लिए, इस टेस्ट के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे पहले जो भी टेस्ट आप लोग लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मटेरियल एंड मेथड्स, कि आप लोगों के पास कौन से मटेरियल होने चाहिए। तीसरा कि रीजेंट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं, कौन कौन से रीजेंट आप यूज़ करेंगे। और चौथा, आप लोग कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, प्रोसीजर किस तरह है। और चौथा जो है वो है कि टेस्ट प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे ये टेस्ट काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये जो वीडियो है ये सारे लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए है, चाहे वो जिस भी फील्ड से हो। ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी लैब में काम करते हैं तो इस टेस्ट का ज़रूरत आप लोगों को पड़ सकता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि ग्राम स्टैनिंग के ज़रिए हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल नेचर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब आगे क्या है कि इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आप लोगों के पास सैंपल होने चाहिए। अब मेरे पास ये सैंपल है ब्रांकियल एल्वियोलर लेवेज है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में बाल कहते हैं। अब सैंपल के बाद आप लोगों के पास होनी चाहिए ग्लास स्लाइड। ये मेरे पास है क्लीन ग्लास स्लाइड। और इसके बाद आप लोगों के पास होना चाहिए एक इनोकुलेशन लूप, जिसके ज़रिए आप लोग इनोकुलेशन कर सकते हैं। और एक आप लोगों के पास होनी चाहिए स्पिरिट लैंप। इसके साथ साथ जो रीजेंट है, इसके लिए रिक्वायर्ड रीजेंट वो ज़रूर होना चाहिए। रीजेंट में हमारे पास जो आते हैं प्राइमरी स्टेन आते हैं, जिसको हम क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। दूसरे नंबर पर मॉर्डेंट यूज़ करते हैं, और हम आयोडीन को एज अ मॉडर्न यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो रीजेंट रिक्वायर होंगी आप लोगों के पास होनी चाहिए वो है डिकलराइज़र। आप लोग इथाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं और डाइल्यूट H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आप लोगों के पास जो रीजेंट होनी चाहिए वो है सेकेंडरी स्टेन, जिसको हम सेफ्रानिन कहते हैं। सेफ्रानिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी स्टेन। तो सबसे पहले हम किस तरह स्टार्ट लेंगे, कैसे हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास सैंपल आ जाता है तो आप लोगों ने उस सैंपल को लेबल करना होगा। लेट सपोज मेरे पास ये सैंपल आया है, ये है ब्रांकियल एल्वियोलर लेवेज। तो मैंने यहाँ पर क्या है, लेबल किया है, इसको एक कोड दिया है 8600। अब जैसे मैंने इस सैंपल को लेबल किया है, इसी तरह जो स्लाइड में इससे बनाऊंगा उसको भी क्या करूंगा, लेबल करूंगा। आप लोग यहाँ पर स्टिकन भी लगा सकते हैं और उसके ज़रिए कागज़ भी लगा सकते हैं, उसके ज़रिए ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन चलो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर लिख किया वही नंबर 8600। अगर आप लोग इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि ग्राम स्टैनिंग, ठीक है।
इसके बाद आप लोगों ने लेबलिंग के बाद क्या करना होता है। लेबलिंग के बाद लेट्स सपोज मेरे पास जो ये सैंपल है ये आप लोगों ने मिक्स करना होगी। अगर आप लोगों के पास कोई कल्चर के लिए कोई सैंपल आ जाता है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको इंक्यूबेट कल्चर मीडिया अप्लाई करनी होगी उसको, और फिर आप लोगों ने उसको इंक्यूबेट करना होगा। फिर ग्रोथ के बाद आप लोगों ने उसकी ग्राम स्टैनिंग करनी होगी। इस तरह अगर आप लोगों के पास कोई भी सैंपल आ सकता है, CSF आ सकता है। अच्छा, तो सैंपल आप लोगों के पास मतलब जो कॉमन सैंपल होते हैं जब आप लोगों के पास आ सकते हैं वो है फ्लूइड आ सकते हैं, आप लोगों के पास डिफरेंट बॉडी फ्लूइड आ सकते हैं। इसके अलावा यूरिन सैंपल आ सकता है, कोई भी सैंपल आ सकता है जिसमें आप लोग बैक्टीरिया देखते हैं ना। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले लेबलिंग करने होते हैं। फिर लेट सपोज मैंने ये इस सैंपल को उठाया है, इसको आगे प्रोसेस करूँगा। तो ये जो सैंपल है मैंने इसको पहले क्या करना है, मिक्स करना होता है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद मैं चाहूँगा कि इसकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है वो मुझे मिल जाए ना। तो कंसनट्रेटेड फॉर्म के लिए मैं इसको क्या करूँगा, सेंट्रीफ्यूज करूँगा। तो इससे कुछ सैंपल उठाकर मैं क्या करूँगा, फिर सेंट्रीफ्यूज करूँगा। अब मैंने ये जो जस्टर है इसके जरिए सैंपल को उठाऊं, मैंने सैंपल को ले लिया। अब मैंने ये कैल्शियम ट्यूब में इस सैंपल को डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसको सेंट्रीफ्यूज करनी होगी। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप लोगों ने इसको पैक्स करनी होगी स्लाइड पे। ठीक है, तो मैंने सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट किया। अच्छा, तो मैंने सैंपल को ले लिया, मैंने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अब जो मेरे पास ये सैंपल है ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी डिपॉजिट है और एक है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मेरे पास क्लियर है। मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, इस सुपरनेटेंट को मैंने ये जो डिपॉजिट मेरे पास रह गया, ये डिपॉजिट है, मैंने सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड किया। अब मेरे पास रह गया है प्रेसिपिटेंट और डिपॉजिट। अब इसके बाद मैं कौन सा स्टेप करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है ताकि आप लोगों को सही तरीक़ा समझ आ जाए। तो मैंने इसको आगे स्लाइड पे डालना है और स्लाइड के बाद मैंने उसको क्या करना है, पैक्स करना है। ठीक है, तो अच्छा, तो मैंने सैंपल को स्लाइड पे डाल दिया। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको हीट पैक्स करूँगा। ठीक है, ये जो स्टेप है ये मैंने इसको क्या किया, हीट पैक्स किया। इसको कहते हैं हीट पैक्सेशन। हम हीट पैक्सेशन करते हैं। हीट पैक्सेशन इसलिए करते हैं ताकि ये जो बैक्टीरिया है सैंपल में या जो सैंपल है ये एडहियर हो जाए स्लाइड के साथ। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़्यादा हीट नहीं करनी होगी ताकि ये जल न जाए। ठीक है, इस चीज़ की आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखनी है। तो ये मेरे साथ सैंपल पैक्स हो गया, इसको कहते हैं हीट पैक्सेशन। अब इसके बाद जो स्टेप हमने करनी है वो है, पैक्सेशन के बाद जो स्टेप हमने अप्लाई करनी है वो होता है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो स्टेनिंग के लिए जो रीजेंट हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है क्रिस्टल वायलेट, फिर इसको हम प्राइमरी स्टेन कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये जो दूसरा है इसको कहते हैं ग्राम आयोडीन, हम इसको एज अ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। और ये जो है डिकलराइज़र है, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ये है सेफ्रानिल और इसको हम सेकेंडरी स्टेन कहते हैं। अब ज़रूरी ये है कि आप लोग इससे थोड़ी अपने पास ले लें किसी ट्यूब वगैरह में और फिर उससे आप लोग अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं इससे इन ट्यूब जो मैंने लेबल किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें मैं फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन और फोर्थ
रीज़न दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टैनिंग प्रोसीजर में सबसे पहले जो हम प्रोवाइड करेंगे वो है ये मेरे पास स्लाइड है। इसमें मैंने सबसे पहले जो प्रोवाइड कर डालना है वो है ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टल वायलेट है। सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, पर 1 मिनट अप्लाई करना है इस स्लाइड पे। चलो मैंने तो इस पे ये ऐड किया। पर 1 मिनट मैंने स्टॉप वॉच को 1 मिनट के लिए पैक्स किया। आफ्टर 1 मिनट मैंने इसको क्या किया, वॉश किया। वॉशिंग ज़रूरी है। आफ्टर 1 मिनट मैंने इसको क्या किया, वॉश किया। वॉशिंग के बाद जो स्टेप आप लोग करेंगे, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आप लोग ग्राम आयोडीन अप्लाई करेंगे। और ग्राम आयोडीन का फंक्शन क्या है, हम इसको एज अ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। ये स्टैनिंग कैपेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इन्हांस करते हैं। तो मैंने सेकंड स्टेप में इसको अप्लाई किया। अब याद रखिए इसको भी आप लोगों ने 1 मिनट के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट मैंने फिर स्टॉप वॉच को स्टॉप किया। अब इसके बाद मैं जो थर्ड स्टेप में अप्लाई करता हूँ वो है डिकलराइज़र। डिकलराइज़र हम क्या करते हैं, डिकलराइज़र को हम इसलिए इस पर अप्लाई करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स को रिटेन करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लॉस दी क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कम्प्लेक्स। अब मैंने इस स्लाइड पे डिकलराइज़र को ऐड किया। डिकलराइज़र क्या करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डिकलराइज़र के बाद हम जो फोर्थ स्टेप में ऐड करेंगे, सेकेंडरी स्टेन हम ऐड करेंगे जिसको हम सेप्रानिन कहते हैं। तो मैंने फॉर 1 मिनट सेप्रानिन को अप्लाई किया। इसको हम 1 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को मैंने स्टॉप किया और मैंने ये जो सैंपल था इसको मैं वॉश आउट करूँगा। आफ्टर लास्ट जो मैंने ऐड किया था सेप्रानिन को, मैंने इसको वॉश आउट किया और अब मैं इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखूँगा, ठीक है। स्लाइड को मैं कुछ टाइम के लिए रखूँगा ताकि ये ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद मैं इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखूँगा। लेकिन याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्लाइड हम स्टेन करें, जिसके लिए हम स्टेन यूज़ करते हैं, उसको आप लोगों ने देखनी होगी 100 यानी आयल इमर्जन फील्ड पे। आप लोग उसको 40 या 10 पे तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो रिपोर्ट करेंगे, जो देखेंगे उसको आप लोग आयल इमर्जन फील्ड यानी आयल इमर्जन फील्ड यूज़ करेंगे। आप लोग 100 लेंस यूज़ करेंगे, उससे आप लोग ये देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब स्क्रीन के ज़रिए यानी आफ्टर जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोप में हम को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिल्कुल ऐसे नज़र आएंगे जैसे पर्पल कलर हो। और ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जो कि चेन है, तो चेन में जो नज़र आते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये आप लोगों को बिल्कुल ऐसी चेन में नज़र आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, और फर पर आर्गू नज़र आएगा।